रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने कर्ज से मुतालिक मसले को पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन कुंतुम अला सफर वलम तजिदु कातिबन फरिहानुम मकबूजा फ़इन अमिना बाज़ुकुम बाज़न फ़लियुअय्यिदिल्लज़ी इतुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाहा रब्बह वला तक्तुमुश शहादता व मन यक्तुमुहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तामलून अलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्जे में रख लिया करो। यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई इंसान सफर में है और उसको कर्जा लेने की जरूरत पेश आ गई है कि उसको कर्ज चाहिए, और ऐसी सूरत में उसके पास कोई लिखने वाला भी ना हो, ना ही उसके पास कलम हो, ना कॉपी हो, कुछ भी ना हो, तो ऐसा शख्स अब क्या करेगा? तो उसके मुकाबले में दूसरी सूरत ये बताई गई है कि कर्ज लेने वाला शख्स कर्ज देने वाले शख्स के पास अपनी कोई चीज गिरवी रख दे और उसको बता दे कि जब मैं आपका कर्जा ये अदा करूंगा तो फिर मैं अपनी ये चीज लेकर जाऊंगा। और शरीयत में भी इसका जवाब साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक जिरा एक यहूदी के पास जौ के बदले में रखी थी, गिरवी रखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है वो गिरवी रखी हुई चीज ऐसी है जिससे नफा हासिल हो रहा है, फायदा मिल रहा है, तो फिर उसका फायदा जो है उसके असल मालिक को ही जाएगा, कर्ज देने वाले को नहीं मिलेगा। और अगर कर्ज देने वाले ने अपना कुछ खर्चा किया है तो वो अपना उतना माल ले ले और बाकी का जो फायदा है वो उसके मालिक को ही जाएगा। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो उसे अदा करे और अल्लाह से डरता रहे जो उसका रब है। यानी अगर एक दूसरे पर एतमाद हो तो बगैर गिरवी रखे हुए भी तुम कर्ज ले सकते हो। और यहाँ अमानत से मुराद कर्ज है। और अल्लाह से डरते हुए इस चीज को सही तरीके से अदा करो। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, और गवाही को ना छुपाओ, और जो उसे छुपा ले वो गुनहगार दिल वाला है, और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह खूब जानता है। गवाही को छुपाना गुनाह कबीरा है। इसकी कुरान करीम में इस आयत में और अहादीस मुबारका में बड़ी सख्त वईद आई है। और इसीलिए सही गवाही देने की बड़ी फजीलत बताई है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो सबसे बेहतर गवाह है जो गवाही तलब करने से पहले ही अज खुद गवाही के लिए पेश हो जाए। और दूसरी रिवायत में बदतरीन गवाह की भी निशानदेही अल्लाह के रसूल ने फरमाई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो गवाही तलब करने से कब्ल ही गवाही देते हैं, मतलब झूठी गवाही देकर गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो जाते हैं। और यहाँ पर इस आयत में दिल का खास तौर पे जिक्र किया गया है। यानी दिल जो है वो कितमाने इसमें इसलिए कि कितमाने दिल का इसमें फेल है। और दिल तमाम आज़ा का सरदार होता है। सही बुखारी की हदीस से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये गोश्त का ऐसा टुकड़ा है कि अगर ये सही रहे तो सारा जिस्म सही रहता है, और अगर ये इसमें फसाद आ जाए तो सारा जिस्म फसाद का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो गुनहगार दिल वाला है ऐसा शख्स। और उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला को उसका इल्म है, अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दु मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाउ व युअद्दिबु मन यशाउ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसमानों और जमीन की हर चीज अल्लाह ही की मिल्कियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उसका हिसाब तुमसे लेके रहेगा, फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हदीस में आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा इकराम बहुत परेशान हुए, और उन्होंने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं,
اور اس طریقے سے ہم جہاد کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہمارے بس میں ہیں، ہمارے طاقت ہم اس پر طاقت رکھتے ہیں، ہم اس کو کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو کرتے ہیں، لیکن جو دلوں میں خیالات وسوسے آتے ہیں اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ ہر انسان کے طاقت سے بالا ہے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس پر بھی محاسبہ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تم سمینا و اطانا کہو۔ تو صحابہ کرام کے جذبے سمع و اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا سے منسوخ کر دیا۔ اسی طریقے سے صحیحین کی حدیث یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے گا اور جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی انسان اپنے ذہن میں کچھ سوچتا ہے تو اس پر اس کی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو زبان سے ادا کر دے یا اس کو عمل میں لے آئے تو پھر اس پر اس کی گرفت ہوگی۔ اس کے برعکس علامہ امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کریں گے تو اس کو سزا ضرور دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک سے کریں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، اور بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ اس کے ایک ایک گناہ کا اس سے اعتراف کرائیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا، جاؤ آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو اور پھر اس کے بعد جو صحابہ اکرام کے دل میں جو شک و شبہ آیا تھا، جو پریشانی ہوئی تھی ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو سزا دے دے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کر جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔